तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की भाग रही होती है और मदद के लिए चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ लगे हुए होते हैं। वहीं पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है उन जिंदा लाशों तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और फिर वो लड़की गिर जाती है। तभी वो ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है मुझे जाने दो, मेरी क्या गलती, और ऐसी बातें कह रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बीज़ उसको खाने के लिए उसकी आगे बढ़ता है लड़की के तरफ, लेकिन वो इतने में पीछे चला जाता है। ऐसा लग रहा होता है किसी ने उसको खींच लिया। फिर हमें दिखाया जाता है वो ही लड़का जो कि पेड़ पे बैठा था वहाँ पर आ जाता है और वो 3 सेकंड बोलता है, उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन काट देता है। फिर वो 2 सेकंड बोलता है और फिर वो एक और ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। ऐसे ही वो 1 बोलकर वहाँ पर जो बाकी के ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना उनको भी खत्म कर देता है। और फिर अगले सीन में वो उस लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की कह रही होती क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करोगे, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी वो उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि पहले तो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ उस लड़की को देख रहा होता है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही चांस था। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वो लड़की रोने लग जाती है। वो बोलती है मुझे प्लीज़ यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की के पास आ जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें सिर्फ ब्लड दिखाया जाता है और कुछ नहीं। पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ। फिर आता है हमारा मेन हीरो जो कि उस लड़की को बचा के मार के पता नहीं क्या करके आता है। एक जोर से दरवाजे पर लात मारता है, बोलता है मिस पाई आप कहाँ पे हो। तभी हमें एक स्टैचू दिखाई जाती है जिसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है और फिर वो मिस पाई के ओर देख के कह रहा होता है मिस पाई तुम यहाँ पर हो, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो मिस पाई का हाथ पकड़ लेता है, बोलता हो चलो घर, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ही लूँगा, चलो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी मिस पाई उसकी ओर देखती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो झटके से अपना उससे हाथ छुड़ा लेती है और बिल्कुल ईवल लग रही होती है, एकदम से डेंजरस। और ये इस वजह से क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई होती है। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है मुझे पता नहीं था ये कुछ इस तरीके से ख़त्म होने वाला है अब से 10 साल पहले। जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यू चैंग होता है, एक बंदा कह रहा होता है यू चैंग अब से तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी होगी। तुम जियोगे भी उसके लिए और मरोगे भी उसके लिए, और तुम्हारी ज़िंदगी बस यही है उसके लिए जीना और अपने लिए, और बिल्कुल भी वाइट बुल कबीले से दूरी रहना। और असल में ये सारी बातें इस लड़की के लिए होती हैं जो कि अभी अभी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई है ना। इसकी जिम्मेदारी हमारे हीरो को सौंपी थी इसके पापा ने 10 साल पहले। प्रेजेंट के सीन में हमें दिखाया जाता है यू चैंग का हाथ एक कट गया होता है और वो कह रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पर मुझे सेफ्टी की ज़रूरत थी लेकिन मुझे कुछ भी सुरक्षा नहीं मिली, और वो दीवार से जाकर टकरा जाता है। वो कह रहा होता है अब क्या होगा। तभी जो वाई चैंग होती है ना उसके पास आ जाती है, बिल्कुल अपना हाथ बढ़ा के उसके पास आ रही होती है और एकदम से जोर से दीवार पे हाथ मारती है जैसे कि उस दीवार में क्रैक हो जाता है। और ये देखकर जो यू चैंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वाई चैंग जिसकी एक आँख से आंसू निकल रहे होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ सिस्टम के बारे में जो कि कह रहा होता है अडेप्ट एंड कॉन्टैक्ट कन्फर्मेशन हो गया, अब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन जो बाई चैंग होती है ना उसके साथ बिल्कुल अजीब सा होने लगता है और वो अजीब सी आवाज़ निकालती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन हीरो होता है ना यू चैंग, उसका हाथ फिर से आने लग जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ वापस क्यों आ रहा है। तभी सिस्टम बोलता है प्रोट मटेरियलाइज हो रहा है। तभी वो लड़का कह रहा होता है मतलब यू चैंग क्या हो रहा है, ये समय समझ में नहीं आ रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये। फिर हमें दिखाया जाता है बाई चैंग जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से सामने खड़ी हुई होती है। तभी जो हमारा यू चैंग होता है वो कह रहा है ये क्या बाई चैंग, मेरा मतलब मिस बाई चैंग, क्या आप मुझे पहचानती हूँ, मैं कौन हूँ। और फिर इतने में यू चैंग देखता है उसका हाथ कुछ अजीब सा ही हो गया होता है। यू चैंग कह रहा होता है बाई चैंग अभी अग्रेसिव नहीं लग रही है मुझे, लेकिन क्या ये इस हाथ की वजह से जो कि मेरे पास नहीं आ रही है। और फिर यू चैंग के हाथ में से कुछ लाइटनिंग निकलती है जो कि बाई चैंग के सामने जाके लग जाती है और यू चैंग देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है किस तरीके की लाइटनिंग है, इससे क्या मैं कर सकता हूँ। तभी वो देखता है शायद से इससे मैं मिस बाई चैंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको मूवमेंट कर सकता हूँ इसके जरिए से। और फिर अगले सीन में यू चैंग कहीं पर गिरने लग जाता है जो कि उसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी वो एक जगह पे आ जाता है। पहले तो वो कुछ बोलता नहीं, फिर वो बोलता है कौन सी जगह है, मैं भी कहाँ पर हूँ। तभी उसके सामने एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बिना कपड़ों की होती है और वो बाई चैंग होती है। यू चैंग कह रहा होता है पक्का ये बाई चैंग है, मैं इनको महसूस कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये मरी तो नहीं है, सिर्फ अभी सो रही है, इसके ऊपर तो मुझे पूरा यकीन है वो अभी जिंदा है। मिस बाई आप बिल्कुल ही फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आपको यहाँ से निकाल लूँगा। और फिर अगले सीनों में दिखाया जाता है यू चैंग ने बाई चैंग को बाहर निकाल लिया होता है और वो कह रहा होता है मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तभी वो बोलता है मिस बाई चैंग, तभी वो बोलता है नहीं बाई चैंग इसको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरी सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। और बाई चैंग यू चैंग बात कर ही रहे होता है तभी एक बंदा आ जाता है, बोलता है राक्षस यहाँ पर है, वो मुझे मिल गए और ये देखने तो मुझे इस चरित्र का कुछ लग रहा होता है। वो कह रहा होता है मॉन्स्टर यहाँ पर है, अच्छा तो तुम भी मॉन्स्टर हो। और फिर वो घबराते हुए बोलता है लॉर्ड जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सबको मुक्ति प्रदान करें, इस तरीके से कुछ बोलता है। उस बंदे की बात सुन के यू चैंग बोलता है लॉर्ड तुम्हें बचाने के लिए भी थोड़ा बिजी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें।
यू चैन की बात सुनकर वो बोलता है यहाँ तक कि ये राक्षस भी लोगों को मुक्ति देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो कि इन लोगों को मुक्ति दे सकता हूँ। एक तरीके से इस दुनिया को शुद्ध सिर्फ मैं ही करूंगा। और फिर उसके पीछे कुछ और ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं और वो बोलता है मैं गॉड का एजेंट हूँ। तभी यू चैंग अपने मन में सोच रहा होता है ये जो बंदा अपने आप को एजेंट बोल रहा है गॉड का, ये पक्का एक झूठा आदमी है और ये ज़ॉम्बी जो है ना इसके साथ मिले हुए हैं, जो कि अभी जल्दी में हुआ है सब, और ये जिंदा लाश जो कि इसके साथ घूम रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा फिर से कह रहा होता है तुम पवित्र लोग, तुम गॉड की तरफ से हो, जाओ उन मॉन्स्टर को मार डालो और इस सबको पवित्र कर दो अपने इस खून से। और उन लोगों के ऊपर इशारा करता है वही बंदा, जहाँ पर के बाइजिंग और यू चैन खड़े हुए होते हैं। यू चैन बाइजिंग के सामने आ जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज उस बंदे के कहने पे उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं चारों तरफ से उन लोगों को घेर देते हैं और कहते हैं इनको ख़त्म कर देंगे हम। और वो बिल्कुल खतरनाक अंदाज में उन लोगों को मारने के लिए बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन यू चैंग भी बहुत ज़्यादा तेज बंदा है जो कि एक ज़ॉम्बी उसको मारने लग जाता है, लेकिन वो मार नहीं पाता, वो उसको छोड़ देता है। तभी वो बोलता है अरे यार ये कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूँ, मैं इतना झिझक क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे तरीके से ज़ॉम्बी से नहीं बनी है। शायद से यही वजह से इतने में उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके छोरा घुसड़ने वाला होता है, लेकिन बीच में ही बाइजिंग आ जाती है जो कि उसको बचा लेती है यू चैंग को। लेकिन यू चैंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो चिल्लाता है बाइजिंग। तभी इतने में ही यू चैंग बाइजिंग को बचा के उस ज़ॉम्बी को मार देता है। वहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। अगले सीन में एक बंदा चिल्लाता है जो कि अपने आप को गॉड के एजेंट कह रहा होता है। वो कह रहा होता है जाओ अभी तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, उन लोगों को मार डालो, पीछे मत हटो बिल्कुल भी, ये गॉड का आदेश है। और ये सारी बातें वो बंदा इन ज़ॉम्बीज़ को कह रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें यू चैंग का हाथ दिखाया जा रहा है जो कि उस सिस्टम ने उसको दिया था। उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है और सिस्टम टाइम हमें कुछ दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यू चैंग और बाइजिंग दोनों बीच में खड़े हुए होते हैं, उनके आसपास ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर अगले सीन में ही वहीं पर एक बंदा आ जाता है जो कि बाइजिंग यू चैंग को देख रहा होता है। वो कह रहा होता है चलो इन बेवकूफ़ों को अब मुझे बचाना होगा बाइजिंग। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और वैसे ये बंदा है कौन जो कि बाइजिंग और यू चैंग को बचाने के लिए आया है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, तब तक के लिए आप सारे में ध्यान रखना। बाय बाय।